अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब बच्चे जो हैं वो मीटिंग ज्वाइन कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक 29 स्टूडेंट्स ने लेक्चर जो है मीटिंग ज्वाइन की है। आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करें ताकि हम टॉपिक स्टार्ट करें। जल्दी से शाबाश। अपने माइक्स जो हैं वो सब स्टूडेंट्स ऑफ कर दें। किसी का भी माइक जो है वो नहीं होना चाहिए खुला, अपने माइक्स ऑफ कर दें। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस टीचर। व्हाट्सएप पे बताएं कि आवाज़ सब स्टूडेंट्स को आ रही है। नहीं आ रही। आ रही है मैडम। आ रही है। आ रही है मैम। मैडम कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? कट कट के तो नहीं आनी चाहिए। आप लोग अपनी लोकेशन जो है उसको ठीक करें, उस वजह से कट कट के आ रही है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी से मीटिंग ज्वाइन कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। जल्दी से प्लीज़, 5 मिनट है आप लोगों के पास। चलें ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उस दिन जो है वो हमने पढ़ी थी काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। ठीक हो गया? काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने उस दिन। तो आज जो है वो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी है उसके कुछ जो पास्टुलेट्स हैं उनको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फिर जो है हम जाएंगे काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। जो सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक हो गया? तो जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आ जाते तब तक हम जो है वो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के जो डिफरेंट पास्टुलेट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्नौलिस ने 1738 में काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी दी थी। ठीक हो गया? उसके अलावा जो है जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आ जाते हम इन पॉइंट्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। जब स्टूडेंट्स आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर सारे, तो फिर जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? आप भी ऐसा करें कि बुक खोल लें और काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी पेज नंबर 60 पे जो पास्टुलेट्स हैं उनको एक दफ़ा देखें।
जी, तो हम बात कर रहे थे काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की। हमने उस दिन काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी डिस्कस की थी, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी भूल गई होगी। तो थोड़े से इसके जो पास्टुलेट्स हैं बच्चे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहली बात की थी कि जो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी है उसको 1738 में बर्नौलिस ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्लासियस ने 1857 के अंदर ये इक्वेशन दी थी, और इस इक्वेशन को बच्चों आज हमने यूज़ करना है और डिफरेंट गैस लॉज जो हमने पढ़े थे उनको डिराइव करना है। उसके बाद हमने एक और बात पढ़ी थी, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट जो एटम्स हैं वो ग्रुप की फॉर्म में होते हैं और उनकी डेफिनेट वेलोसिटीज होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ एटम्स हैं जिनका नाम ए है, कुछ एटम्स हैं जिनका नाम बी है, तो उन सब एटम्स की जो है वेलोसिटीज जो हैं वो कहते हैं कुछ एटम्स की क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक हो गया। तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी थी। आप लोग जल्दी से शाबाश सारे स्टूडेंट मीटिंग को ज्वाइन कर लें ताकि जो हमारा नया टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करें। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आवाज़ में इशू आ रहा है तो वो प्लीज़ काइंडली अपना व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करे, वहाँ पर बताइए कि आवाज़ का मसला है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप सुनते जाएं कि हमने जो पहले पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था, उसके बाद हमने बोल्ट्जमैन का लॉ पढ़ा था। जो मैक्सवेल था उसने वेलोसिटीज के बारे में बताया था, और जो बोल्ट्जमैन है उसने बच्चा हमें किस चीज़ के बारे में बताया था, गैसेस की इनर्जीज के बारे में बताया था। उसने हमें ये बताया था कि डिफरेंट जो गैस के एटम्स हैं उनके ग्रुप्स के फॉर्म के अंदर क्या होती हैं, एनर्जी सेम होती हैं। फिर उसके बाद हमने लास्ट पे जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वंडर वॉल था, उसने इक्वेशंस दी हुई हैं, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, वो हमने नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है बच्चे, वो हमने पढ़ना है जो पेज नंबर आप लोगों का 62 है, वहाँ पर टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको पढ़ना है, जिसको पढ़ने के लिए हम अभी जो है उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें हमने पढ़नी है। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि स्टूडेंट सारे आ जाएं, फिर जो है हम इसको स्टार्ट करें। लेकिन चलें, हम तब तक जो है वो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के पास्टुलेट्स जो हैं जो उस दिन हमने किए थे वो हम एक दफ़ा देखते हैं कि क्या पास्टुलेट्स थे और उसमें उसने हमें क्या क्या कुछ बताया था। ठीक है, सबसे पहला जो बच्चे पास्टुलेट था उसमें हमने ये बात की थी कि जो गैस के एटम्स हैं वो स्मॉल स्मॉल कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और हम उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसने कहा कि कुछ जो एटम्स हैं गैस के, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या होती है बच्चे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता। जैसे नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन। ठीक होगी बात। हमने सेकंड पास्टुलेट पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि गैस के एटम्स जो हैं वो हैप्पैज़र्डली होता है कि बगैर किसी डायरेक्शन के वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। तो कहता है वो हैप्पैज़र्डली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, और इस तरह से क्या होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो लोग आपस में, हम दो लोग खड़े हैं और एक दूसरे के साथ अगर टकराएंगे तो उनकी डायरेक्शन थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बात की थी गैस के प्रेशर की। तो हमने कहा था कि जो गैस का प्रेशर है पॉइंट नंबर 3 में, वो ये होता है कि क्या होता है गैस का प्रेशर, जब वो आपस में टकराते हैं तो जो वो फोर्स लगाते हैं हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, प्रेशर। मैंने आपको बताया था प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक हो गई। तो उसने कहा कि जब एटम्स आपस में टकराएंगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और जो पर यूनिट एरिया फोर्स लगेगी हमने उसको किस चीज़ का नाम दिया था, प्रेशर का नाम दिया था। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं उनकी जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक की भी बात की थी। इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी जब वो आपस में टकराएं तो एनर्जी एक्सचेंज ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा बच्चे हमने जो पास्टुलेट नंबर 4 था उसमें ये पढ़ा था कि गैस के एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत सारा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि गैस के एक एटम और गैस के दूसरे एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 300 टाइम्स उनके डायमीटर से ज़्यादा है। ठीक है।
उसके बाद हमने ये बात भी की थी कि गैस के जो एटम्स हैं उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। ये हम उन केस में कहते हैं उस केस में जब गैसेस क्या हो जाती हैं, आइडियल गैसेस हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब गैस आइडियल होती है, कोई गैस उतनी ही ज़्यादा आइडियल होगी जितनी उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। तो हमने यहाँ पर ये पोस्टुलेट पढ़ा है पॉइंट नंबर 5 में कि गैस जो है उसमें जितनी अट्रैक्शन कम होगी, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, उतना ही क्या होगा, गैस हमारी आइडियल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएं। वो कहता है, हमने गैस के वॉल्यूम की बात की थी, हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा, चार्ल्स लॉ को पढ़ा। हमने कहा कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही किसका वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम होता है। लेकिन आगे जो वंडर वॉल था उसने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन इसीलिए दिया था, उसने कहा था कि ऐसा नहीं होता, असल में जो गैस के एटम अपनी जगह घेरते हैं वही वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये पोस्टुलेट नंबर 6 था। इसको हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अभी हम जो है अपने टॉपिक पे जाते हैं कुछ टाइम के बाद, 1-2 मिनट के बाद। ठीक है, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था वो हमने ये भी पढ़ा था कि द मोशन इम्पॉर्टेंट टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड कोलिजन बिटवीन देम। वो कहते हैं कि जब एटम्स आपस में टकराते हैं तो उस टाइम जो फोर्स लगती है, उस टाइम जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो उस मोशन से ज़्यादा होता है जो ग्रेविटी की फोर्स उन पर लग रही होती है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के एटम की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही हमारी जो है एब्सोल्यूट एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। बच्चों आवाज़ सबको नहीं आ रही? आवाज़ अगर आप लोगों को नहीं आ रही तो आप काइंडली बताएं कि आवाज़ जो है वो नहीं आ रही, ताकि भी हम उसको देखें कि आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही। ठीक है, आवाज़ हो सकता है कि आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी का इशू हो, इस वजह से आवाज़ ना आ रही हो। कट के आ रही है, सही आ रही है। ठीक आ रही है। अच्छा अभी रुकें, हम इसको देखते हैं, आवाज़ का इशू भी चेक करते हैं। सही सही आ रही है। हेलो, शुरू करें मैडम? बच्चे आवाज़ आ रही है अब? यस मैम। ठीक आ रही है? खत्म हो गया क्लियर। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अभी तो हम जो है वो सिर्फ पास्टुलेट्स ही देख रहे थे, जो हमने पहले पास्टुलेट्स पढ़े थे उन्हीं को देखा है। अब जिस स्टूडेंट को आवाज़ का इशू था उनका इशू रिजॉल्व हो गया। अगर अभी भी आवाज़ का इशू है तो आप काइंडली बताएं कि आवाज़ नहीं आ रही। ठीक हो गया। या हो सकता है कि आप जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर भी कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे गैस लॉस, जब हम पढ़ रहे थे तो हम पास्टुलेट्स की बात कर रहे थे। हम ये देख रहे थे कि हमने जो पीछे पास्टुलेट्स पढ़े हैं वहाँ पर हमने क्या देखा है। ठीक हो गया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा वो है हमने बॉयल्स लॉ को डिराइव करना है। कहाँ से? गैस काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को यूज़ करते हुए हमने गैस लॉ को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। बॉयल्स लॉ उसमें से हमने पढ़ना है कि कैसे जो है उस साइंटिस्ट ने बॉयल्स लॉ जो था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो क्लासियस था उसने जो इक्वेशन दी थी PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। अब इस इक्वेशन को बच्चे हमने यूज़ करना है और इस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए क्या करना है, हमने गैस लॉस को कनेक्ट करना है। मतलब गैस लॉ को हमने देखना है कि कौन कौन सा लॉ है और कैसे जो है हमने उसको चेक किया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमने इन पास्टुलेट्स के बाद एक टर्म पढ़ी थी जिसको हमने कहा था एवरेज वेलोसिटी। याद हो गया? सबसे पहले हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ी थी, फिर हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ी थी और हमने एक फार्मूला पढ़ा था
रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का वो क्या था, वो ये फॉर्मूला था रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का, जिसमें हमने ये कहा था कि किसी भी गैसियस एटम्स जो हैं, गैस के जो एटम्स हैं, उनकी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी उनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम अपना टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गैस की रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जिन गैस के एटम्स, गैसियस एटम्स का क्या हो जाएगा, जिन गैसियस एटम का मोलेकुलर मास ज़्यादा होगा उन्हीं एटम्स की जो मीन स्केयर वेलोसिटी है वो कम होगी। वही बात होगी कि जिसका मास ज़्यादा है उतने ही उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमने क्या करना है कि जैसे हम फिजिक्स में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो हम लिखते हैं 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने करना है तो हमने यहाँ पर भी बॉयल्स लॉ जो है उसको डिराइव करना है, क्या यूज़ करते हुए, गैसियस जो क्लासियस ने इक्वेशन दी थी PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। ठीक हो गया। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपसे जो आज का लेक्चर है बच्चे वो शेयर करती हूँ। हम देखते हैं कि हमने जो है आई गेस स्टूडेंट्स जो हैं कनेक्ट हो गए हैं। 34 स्टूडेंट इस टाइम पर कनेक्टेड हैं, बाकी स्टूडेंट कनेक्टेड नहीं है। आई डोंट नो कि वो कनेक्ट क्यों नहीं हुए अभी तक, लेकिन चलें हम जो है अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। 1 बाय 1 जो है वो सब स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं कि हम 36 स्टूडेंट्स ने मीटिंग ज्वाइन कर लिया, बाकी भी जल्दी से आ जाएं ताकि हम जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है उसको हम स्टार्ट कर लें। जी बच्चे टॉपिक पे आ जाएं। अब आपको अपनी आपकी स्क्रीन पे टॉपिक शो हो रहा है, सबको अपनी जो स्क्रीन है वहां पर आपको टॉपिक शो हो रहा है। अच्छा, अब इस टॉपिक हो रहा है ना टॉपिक शो, ठीक हो गया। अब जी बच्चे मैम। अब ये मुझे जी जी के जवाब ना दें, बुक पे जो स्क्रीन है वहां पर देखें। और जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर आपकी बुक का है 62। ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसका जो था वो पहला मेथड तो ये था कि मैं स्लाइड्स बनाती और स्लाइड्स आपके साथ शेयर करती। स्लाइड्स का ये मसला होता है कि स्लाइड्स में नहीं समझ आती प्रॉपर। यहाँ पर ऐसा है कि हमने सिर्फ मैथमेटिकल ही काम करना, इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने आज बच्चों बॉयल्स लॉ को क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है। हमने काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी जो हमने पीछे पढ़ी थी, जिसके पॉस्टुलेट्स मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, जो अभी हमने पॉस्टुलेट्स पढ़े हैं, इन्हीं पॉस्टुलेट्स को बच्चों हमने यूज़ करते हुए क्या करना है कि बॉयल्स लॉ को डिराइव करना है। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी जो है वो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा सबसे पहले जो है हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। ये याद है आपको इक्वेशन कहाँ पर पढ़ी थी हमने, पीछे जो क्लासियस था उसने ये हमें इक्वेशन दी थी। ठीक है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। ये काइनेटिक इक्वेशन जो है ये हमें मोलेकुलर थ्योरी को पढ़ने के बाद जो है, अब ये आप कहेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो जब हमने लेक्चर लाइव भी लिया था तो तब भी हमने ये बात की थी फेस टू फेस कि ये इक्वेशन के पीछे बहुत बड़ी डेरिवेशन है। हमारा कंसर्न इस डेरिवेशन के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन तक ही है, इस लेवल पे। ठीक है। तो हमने ये कहा था बॉयल्स लॉ को डिराइव करने के लिए कि काइनेटिक इक्वेशन जो है किसी भी गैस की वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। अब मुझे आपको बताना पड़ेगा, आप लोगों को मुझे पता ही होगा कि P जो है बच्चे वो प्रेशर है। आप लोगों को आवाज आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा,
तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सबको दिखाई दे रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा? No. अच्छा भाई, हमने कहा था कि क्या करें जी। दानियल शकील ने हैंड, ये कौन बच्चा कर रहा है इसे? अच्छा भाई, बॉयल्स लॉ जो है हम इसको पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? काइनेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हम आज बॉयल्स लॉ को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ इतना सही है। तो हमने सबसे पहले काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस पे जाना है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। इतनी बात तो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, हो गया। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि किसी भी गैस की, वो कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ काइनेटिक गैसेस, द काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चे देखो, जब हमने फिजिक्स में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किससे इक्वल होती है। मैंने सामने आपको लिख के भी दिया है 1/2 mv²। ठीक हो गया, ये हमने बात पढ़ी हुई है। काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी है, जब हम पढ़ते हैं तो हमने यही पढ़ी थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, बच्चे अपने सारे जो हैं कैमरास ऑफ कर दें, कैमरा शेयर ना करें। अच्छा भाई, तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी क्या थी कि फिजिक्स के टर्म में 1/2 mv²। देखें बच्चे, यहाँ पर जो v है ये वेलोसिटीज के लिए, यहाँ पर आपको v दिखाई दे रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? वेलोसिटीज के लिए हम v लिखते हैं फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैसेस के लिए मैंने आपको नीचे लिख के दिया है कि वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। पहले भी ये बात बहुत टाइम्स हमने देखी है कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो टेम्परेचर जो है उसके बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बच्चों बढ़ती जाएगी। अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि मैम ये 1/2 m, बच्चे प्लीज जो है ये अपनी स्क्रीन शेयर ना करें और ना ही जो है वो अपना माइक भी म्यूट कर दें, ठीक है। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। अभी भी आप लोग ऐड हो रहे हो, काइंडली टाइम पे सब बच्चे जो हैं वो आ जाया करें, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी की ही हम बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि हमने बॉयल्स लॉ को काइनेटिक इक्वेशन से क्या करना है? डिराइव करना है, ठीक हो गया। इक्वेशन हमने लिख दी, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। फिर हमने कहा, हम जब से चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ मुझे लगता है हम रोजाना ही बात कर रहे हैं कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है ये बिल्कुल वही है जो 1/2 mv² है, ठीक है। 1/2 mv² है, तो v क्या है? यहाँ पर वेलोसिटीज है। जब v वेलोसिटी है तो कहता है कि गैसेस के केस में हम वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? c से। तो वही इक्वेशन बच्चे क्या बन गई है? 1/2 mc²। ये जो n है ना साथ लिखा हुआ, ये n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। इक्वेशन वही है। ये जो n लिखा हुआ है हमने पीछे पढ़ा था कि n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन द वेसल, ठीक है। अब हमने कहा कि 1/2 mNc² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बात करने का मतलब ये है कि किसी भी गैस की जो है क्या काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को क्या किया? अभी भी आप लोग आ रहे हो मीटिंग में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम डिराइव कर रहे थे तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को क्या किया? एंड अप कर दिया। और प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको क्या किया? खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट लगाया। जब प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो जो कांस्टेंट बच्चे हमने लगाया वो क्या कहला रहा है? k कहला रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है स्क्रीन से आपको समझ आ रही है ये सारा का सारा? अच्छा, अब कहता है कि जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है उसको क्या किया? मिटा दिया। तो जो नया कांस्टेंट आया उसको हमने क्या कहा? k, ठीक हो गया। बच्चे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस एंड पे होंगे। अभी लेक्चर सुने, लेक्चर के बाद क्वेश्चनिंग एंड पे होगी, ठीक है। अभी लेक्चर सुन लें, फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर बेशक आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर मीटिंग के एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ आप लोग लेक्चर को सुने और जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेशक आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड कर दें या फिर इसी मीटिंग के एंड पे हम उन क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mNc² इज इक्वल टू kT। इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर 2।
अब ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कौन सी इक्वेशन है? काइनेटिक गैस की इक्वेशन है, जो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी थी उसकी इक्वेशन है। अब नीचे जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, वो हमने क्या किया है, जब हमने पोस्टुलेट नंबर 8 पढ़ा था उसकी इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, काइनेटिक इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, देखना है। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें। देख लिया आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब आपने क्या करना है, वो कहता है अच्छा, वो ये कहता है कि इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ें। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आपको दिखाई दे रही है, कहता है इसको आपने पकड़ना है और इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ जो इसकी राइट हैंड साइड है, समझ आ रही है ना बात की, जो उसकी राइट हैंड साइड है, कहता है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ा। उस इक्वेशन को पकड़ने के बाद हमने क्या किया, उस इक्वेशन को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ा, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ना है और उस इक्वेशन की बच्चे जो राइट हैंड साइड है, जिसको हम कह रहे हैं 1/3 mnc², इसको क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना। नीचे आपको दिखाई दे रहा है मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से क्या किया है, डिवाइड भी किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कहीं पर जो है वो हमने क्या किया है, डिवाइड। 1 के साथ करना, 2 के साथ करना। जी जी बच्चे क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर 2 के साथ किया। आप नीचे देखें इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है, इक्वेशन नंबर 1 स्टार्टिंग वाली इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, किसके साथ किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, 2 के साथ डिवाइड भी किया है। इक्वेशन की राइट हैंड साइड को करना, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं करना। बात बताने का मतलब ये है कि इक्वेशन PV को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ जो 1/3 mnc² है इसको ही मल्टीप्लाई करना है और इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब उसने क्या किया है, 2/3 को साइड पे कर दिया है और 1/2 mnc² को साइड पे कर दिया है। अब उसने क्या किया है, वो कहता है एक मिनट, अच्छा एक मिनट, हम जो है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज, जी बच्चे आ गया पेज। अच्छा अब देखें, वो कहता है कि हमने यही पढ़ा था कि जो गैस है 1/2 mnc² जो है वो किससे इक्वल है, के टी के इक्वल है। अब हमने जो पीछे हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, अभी भी जो है बच्चे जो हैं वो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि लेक्चर जो है हमारा एंड होने वाला, अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं। हमने क्या किया, 1/2 mnc² इज इक्वल टू KT, ये हमने डिराइव कर लिया था। पुटिंग द वैल्यू, हमने इसी वैल्यू को क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी वहां पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्या बन गई ये इक्वेशन, PV इज इक्वल टू 2/3 KT। ठीक हो गया। तो हमने यही इक्वेशन डिराइव करनी थी जिसमें हमने ये कहा है कि PV इज इक्वल टू 2/3 KT, और 2 जो आपको पता है कांस्टेंट है, 3 जो है वो कांस्टेंट है। बच्चे स्क्रीन जो है वो शेयर ना करें, ठीक है। 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, K अलग से कांस्टेंट है, और टेम्परेचर हमने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ में कि वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
ठीक हो गया। तो कहता है कि यहाँ पर 2b कांस्टेंट है, 3b कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने कहता है इन बॉयल्स लॉ T इज केप्ट कांस्टेंट, देन कहता है क्या हो जाएगा PV इज इक्वल टू K। कहता है दिस इज द बॉयल्स लॉ, it shows that at constant temperature the volume of given mass of gas is inversely proportional to the pressure on it। क्या कहता है कि हमने बॉयल्स लॉ में क्या किया था, टेम्परेचर को हमने क्या किया था, कांस्टेंट रखा था। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए बच्चे क्वेश्चनिंग होगी लेकिन एंड, ठीक हो गया अली क्वेश्चनिंग आपका मैं सवाल सुनती हूँ, लेकिन इसको खत्म कर लें फिर हम क्वेश्चन आपका सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आज बॉयल्स लॉ को डिराइव किया कैसे, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी जो थी उसको पढ़ते हुए गैस लॉ को हमने क्या किया है, डिराइव किया। समझ आ गई, आसान सा था इसमें दूसरा क्वेश्चन। पेज शो नहीं हो रहा, जी दूसरा पेज शो शो नहीं हो रहा मैम है दूसरा पेज नहीं शो हो रहा, यही बात करनी थी। पेज, दूसरा बच्चा क्यों नहीं शो हो रहा, अभी अभी पहला ही है हो अभी। गया पहला ही पेज है, पहला ही देखिए अब पेज हो है। गया, अब देखिए हो गया शो, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। किसी को भी शो नहीं हो रहा, नो 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 मैम। कैसे कैसे हो सकता है, नहीं हो रहा अभी भी। नो मैम। नो। आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वही पहला पेज है। बॉयज लॉ वाला आ रहा है। फर्स्ट पेज आ रहा है, इक्वेशन नंबर जी। एज वी नो दैट जी वाला मैम। नहीं आ रहा, चले नो। नो। रुके रुके। देखिए अब हो रहा है, यस। हो रहा है, यस। ठीक हो गया। अच्छा, आप जो है अब पेज शो हो गया, हमने बहुत आसान सा टॉपिक था, अगर हम लाइव पढ़ रहे होते तो हम इसको 5 मिनट में ही पढ़ लेते, लेकिन चलें कोशिश ये है कि चैप्टर थर्ड जो है हमने जितना मुश्किल टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए हुए हैं, अब जो है वो ज्यादा आसान टॉपिक्स ही हैं, ठीक हो गया। ये 2-3 रह गए हैं मैथमेटिकल, उसके बाद बच्चे हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर थर्ड जो हमारा मुश्किल टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ ली हैं, अब हमारे पास आसान टॉपिक्स ही रह गए हैं। एक्सरसाइज हमने चैप्टर थर्ड की पहले ही कर ली हुई है सारी, और प्लाज्मा रह गया। हम जी बच्चे, बच्चे क्या कह रहे हैं, अच्छा तो हम ये बता दें एक बार जो सेकंड पेज पे। अच्छा सेकंड पेज वाला बता दूं, यहाँ तक समझ आ गई है पीछे से, पीवी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया है कि 1/2 mc², ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kT था। हमने कहा था किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर 3 लिखी है ना, उस इक्वेशन पे हमने क्या करना है, इसको पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या किया था बच्चों, लिखी थी, क्या इक्वेशन नंबर 3 थी, देखें जरा कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया था कि जो वैल्यू आएगी उसको हमने वहां पर पुट कर देना। अभी भी बच्चे आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अब मीटिंग ज्वाइन करने का क्या फायदा, जब लेक्चर खत्म हो गया, 5 मिनट रह गए हैं और अभी आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये LMS पे मैं अपलोड कर दूंगी, आप बाद में भी इसको सुन सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को ही सिर्फ यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को यूज करते हुए ही हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को डिराइव किया है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, 1/2 mc² की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट, इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है। तो इक्वेशन 3 को देखें तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू 2/3 kT, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और K तो हमने रखा ही कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, ठीक हो गया। जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है तो हमने कहा कि ये क्या बन गया, P इज इक्वल टू K। कहता है दिस इज द बॉयल्स लॉ, इट शोज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of given mass of the gas is directly proportional to the pressure on it। जो प्रेशर इसके ऊपर आएगा वो क्या होगा, उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आ रही है बात की, इतनी सी बात थी जो हमने आज पढ़ी। अच्छा, अब क्वेश्चंस अगर हैं तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ सबको। एक मिनट,
जो लाइव मजा आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता। जी बच्चे, अब मैंने जो है आप सबको ही जो है वो अनम्यूट कर दिया। आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चे आवाज आ रही है आपको मेरी? बच्चे मैंने आप यस सब मैडम आ रही है। हाँ जी, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इस मीटिंग में भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और व्हाट्सएप पे भी आप वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको आंसर दे दूंगी। ठीक हो गया? ये जो स्लाइड्स थी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आप सबको ही अनम्यूट कर दिया। जी बच्चों, हाँ जी बोलें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैडम वो बता दें। क्या बच्चे?